तो नमस्कार दोस्तों। तो आज देख सकते हो मैं कितना टॉप पे खड़ा हूँ। तो थंबनेल देख के आपने समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी को मिलने वाली क्या क्या फैसिलिटी रेलवे में एक ग्रुप डी कर्मचारी को मिलती है। तो मैं बता दूं कि मैं भी एक रेलवे कर्मचारी ही हूँ। मैं रेलवे में 2020 में एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ हूँ, तो उसके बारे में मुझे अच्छा नॉलेज है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने ग्रुप डी का फॉर्म अगर किस जोन से भरा है और किस पोस्ट के लिए भरा है वो कमेंट करके बता दें मुझे। और मैं आपको इस वीडियो में सारी फैसिलिटी बताने वाला हूँ कि आप अगर रेलवे ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे में सैलरी की। तो रेलवे का बेसिक पे 18,000 होता है। उस हिसाब से जो रेलवे की सैलरी जाती है वो 35 से 36 के तक जाती है, बनती है। और अभी जो दोस्तों 8th पे कमीशन का अनाउंस सरकार ने कर दिया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और इस 8th पे कमीशन के बाद आपकी जो ग्रुप डी कर्मचारी की सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 50,000 के समथिंग। क्योंकि दोस्तों ये देखो, प्राइवेट जॉब से तो बेहतर ही है। प्राइवेट जॉब में आपको एक टास्क दिया जाता है, वो टास्क अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आपको एक लेटर थमा दिया जाता है। बट गवर्नमेंट जॉब का प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको टास्क देने के बाद अगर किन्हीं कारणों से नहीं भी हुआ तो मैनेज हो जाता है। और अगर बहुत मेजर इशू भी हो गया तो उसके लिए आपको फिर चार्जशीट दी जाती है जिसका जवाब आपको देना होता है। बट ऐसा एकदम रेलवे से निकाल ही नहीं देते हैं। तो एक काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी होती है रेलवे में। उसके बाद अगर बात करें रेलवे में जो सेकंड नंबर पे फैसिलिटी मिलती है वो होती है पास की दोस्तों। अब आप जब रेलवे में ज्वाइन होते हो तो आपको एक पास मिलता है फुल सेट। इसमें 3rd AC का ये पास होता है जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना होता है। और आपको PTO के 4 सेट मिलते हैं जिसमें आपको किसी भी फेयर का 1/3 पैसा देना होता है। इसी के साथ ही इस में जो पास आपको मिलता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसमें देखो दोस्तों, आपकी वाइफ, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ को भी ये पास मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी ये पास मिलेगा। और साथ ही साथ अगर विडो मदर है तो उनको भी ये पास मिलता है, बशर्ते उनको कोई पेंशन नहीं मिलती हो। तो ये हो गई पास की सुविधा रेलवे कर्मचारियों को मिलती है। उसके बाद जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है मेडिकल फैसिलिटी। सबसे बड़ी जो चीज़ आज के समय में है वो है इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर छोटी सी भी अगर कोई बीमारी हो जाए तो पूरा का पूरा मतलब किसी फैमिली का पूरा बजट ही बिगड़ जाता है, पूरे साल भर का। इवन कहीं कहीं 4-5 साल तक फैमिलीज पीछे चली जाती है वही मेडिकल फैसिलिटी के कारण। पर जब आप एक बार रेलवे में आ जाते हो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यही मिलता है कि आपको छोटी से छोटी बुखार से लेकर अगर आपको कैंसर भी हुआ हो, मान के चलो, तो उसकी भी आपका इलाज रेलवे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। और इन केस ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसका इलाज रेलवे हॉस्पिटल में या रेलवे के डॉक्टरों के पास नहीं है तो उसके एवज में आप अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टरों से या प्राइवेट टाई अप हॉस्पिटल जो रेलवे से टाई अप होते हैं उनसे आप अपना पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। कुछ हॉस्पिटलों में पैसा देना होता है बट वो आपको पैसा फिर रेलवे में वापस भी मिल जाता है। तो इसमें भी कौन कौन कवर होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मेडिकल सुविधाएं आपके साथ साथ आपकी वाइफ को मिलती है, आपके बच्चे को मिलती है, और अगर आपकी विडो मदर हो तो उसको भी ये रेलवे की सुविधाएं मिलती है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आज के महंगाई के दौर में पढ़ाई। तो अगर आपके बच्चे हैं 2 बच्चों तक आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है जो कि होता है क्लास LKG से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को आपको जो मिलता है। और ये कितना मिलता है पर बच्चे के हिसाब से आपको जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो 27,000 रुपये मिलता है। तो 2 बच्चों का 1 साल का 54,000 रुपये आपको एजुकेशन अलाउंसेस के रूप में सरकार रेलवे में आपको पैसा देती है। उसी के साथ ही दोस्तों अब इसके बाद में बात करते हैं हॉस्टल अलाउंसेस। अगर आपका मान के चलो कोई बच्चा है वह आपके साथ न रहते हुए कोई हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है, कहीं से अच्छा एजुकेशन ले रहा है जो आपके शहर में अलाउ नहीं है, मतलब शहर में अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चा आपके शहर से दूर किसी हॉस्टल में वो पढ़ाई करता है तो हॉस्टल का भी जो फीस होता है 80,000 रुपये साल का वो रेलवे आपको पेड करता है। तो इतनी सारी सुविधाएं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। इसीलिए अपने भारत देश में गवर्नमेंट जॉब को किसी
मतलब वरदान से ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता है। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ, बहुत सी चीज़ें प्राइवेट जॉब में भी मिलती है, बट आज के समय में जॉब सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो जॉब सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की एग्ज़ाम आपको देती है। और मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर उसको अपनी लाइफ बदलना है तो उसके लिए सबसे आसान, इस सिस्टम को तोड़ने का और सारी चीज़ों से निकलने का सबसे आसान उपाय भी गवर्नमेंट जॉब है। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। उसके पहले मैं आपसे फिर से एक वही बात कहना चाहूँगा कि आपका कोई सवाल हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो, पूछना हो रेलवे से रिलेटेड, तो आप कमेंट छोड़ दो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है, कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है कि क्या क्या फैसिलिटी आपको रेलवे में मिलती है। तो अगली बात करते हैं जो सबसे मतलब है अच्छी लगती है सुनने में, वो होता है बोनस। दोस्तों देखो, दिवाली बोनस के नाम से रेलवे में आपको बोनस मिलता है, बट वो दिवाली में नहीं मिलता। वो दिवाली बोनस के नाम से मिलता है, वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को मिलता है, पर वो मिलता है आपको दशहरे में। अब दशहरे में मिलता है वो कितना मिलता है, तो जो बोनस मिलता है दोस्तों वो मिलता है 18,971 रुपये। मैं इतनी हाइट पे शूट कर रहा हूँ वीडियो, छत पे हूँ एक्चुअली, मैं अभी घर आया था। अगल बगल वाले सब देख रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है वीडियो कॉल पे, बट ऐसा नहीं है। तो चलो स्टे ऑन टॉपिक। तो अगली बात करते हैं हम छुट्टी की। तो दोस्तों सब एक सेकंड। तो अगली बात करते हैं हम दोस्तों छुट्टी की, कि रेलवे में आपको छुट्टियां कितनी मिलती है। रेलवे में छुट्टी आपको भरपूर मिलती है। आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इतनी छुट्टियां आपको मिलती है। तो मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले तो आपको मिलती है CL कैजुअल लीव, जो कि होती है 8। ये होती है बिल्कुल आपको ख़त्म करनी होती है, इनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले साल के लिए। 1 साल के अंदर आपको 8 छुट्टी लेना मैंडेटरी है। उसके बाद जो मिलती है आपको मिलती है LAP, लीव ऑन एवरेज पे। ये मिलती है आपको 1 साल में 30। ये कैरी फॉरवर्ड होती है, ये एड भी होती है और इनको बेचा भी जाता है काइंड ऑफ। अगर एक आपके पूरे रेलवे में जैसे आप लगे हो, आपके पास 300 से ऊपर की छुट्टियां हो गई तो वो काउंट नहीं होती है रेलवे में। तो उसके ऊपर की छुट्टियां आप अपने बेसिक पे के हिसाब से बेच सकते हो, जिनका पैसा आपको 20 से 25 हज़ार रुपये भी मिलता है। और छुट्टियां जमा क्यों करते हैं भाई, लोगों को 30-30 छुट्टियां मिल रही है साल की, लोग ले क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब आपका दोस्तों रिटायरमेंट होगा तो उस छुट्टी के पैसे आपको आपके बेसिक पे के हिसाब से मिलेंगे, इसीलिए लोग छुट्टियां नहीं बेचते हैं, छुट्टियों को जमा करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं छुट्टियाँ लेते रहता हूँ। उसके बाद जो आती है LHAP होती है, जो कि मेडिकल छुट्टी होती है, जो आपको मिलती है 20 साल में। अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको 20 छुट्टियाँ मेडिकल की आपको मिल जाती है। और उसी के आपको मैटरनिटी लीव भी मिलती है। अगर आप फीमेल हो तो अगर आपको बच्चा होता है तो बच्चा होने के 6 महीने पहले से लेकर आपको बच्चा के 18 साल पूरा होने तक आपको 2 साल की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसे चाइल्ड केयर लीव के नाम से जाना जाता है। ये आपको बच्चे के 18 साल पूरा होने के पहले लेनी होती है, नहीं तो ये भी लैप्स हो जाती है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो, और अगर आप पिता बनते हो तो आपको ये छुट्टी मिलती है सिर्फ 15 दिन की। ये फेयर नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि वो केयर तो मदर करेगी ना, इसीलिए जेंट्स को, जो फीमेल मेल कैंडिडेट होता है उसको सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये सारी छुट्टियाँ मिलती है। और भी बहुत सी छुट्टी मिलती है, जैसे आपको कोई एजुकेशन लेना हो उसी से रिलेटेड, तो छुट्टियों का मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे डाल दिया है, उसको जाके चेकआउट करो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी होगी काइंड ऑफ छुट्टी के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं, ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलता है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस के भी पैसे मिलती है, साल में 5,000 रुपये आपको ड्रेस के पैसे मिलते हैं। ग्रुप डी में रेलवे ज्वाइन होते हो, आपका घर मान के चलते हैं कि दिल्ली में है या मुंबई में है या फिर बेंगलोर, कलकत्ता, इवन कहीं भी हो इंडिया में, और आप अपने घर से बहुत दूर ज्वाइन करते हो, तो आप भैया रहोगे कहाँ? तो आप रहोगे रेलवे क्वार्टर में। आपको रेलवे क्वार्टर भी मिलते हैं। हालांकि रेलवे क्वार्टर उतने अच्छे नहीं हैं आज के समय में, बट ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट में रहने से। अच्छा जो मेट्रो सिटी है वहाँ रेंट इतना महंगा है कि आप रह ही नहीं सकते। उससे अच्छा बेस्ट है रेलवे क्वार्टरों में रहो। रेलवे क्वार्टर भी बहुत अच्छे होते हैं,
जहाँ पर आप रह सकते हो। और ये रेलवे अगर मान के चलो कि आप नहीं चाहते हो, आपको पसंद नहीं है रेलवे में रहना, आप चाहते हो कि मैं मेरी पसंद के हिसाब से पसंद की जगह पर रहूँ, तो वो भी आप रह सकते हो। उस केस में आपको क्या होता है कि जो मतलब रहने का जो पैसा है, HR है, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी सरकार आपको देती है। और ये वेरी करता है अलग अलग सिटी के हिसाब से। X, Y और Z, इन 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है, जहाँ पे ये मिलता है X सिटी में 1800, Y सिटी में 3600 और Z सिटी में ये 5400 रुपये के हिसाब से आपको HRA मिलता है। अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हो तो ये सारा पैसा आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। और सैलरी कितनी मिलती है और कैसे कैसे बनती है, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाला है, जाके चेकआउट कर लेना इस वीडियो के एंड तक। हाँ, और सबसे लास्ट में सबसे आखिरी में बात करते हैं भैया प्रमोशन की। रेलवे में प्रमोशन कैसा होता है, कब कब मिलता है? तो दोस्तों, रेलवे में जो प्रमोशन है, हर 2 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पोस्टेड हो। जैसे वर्कशॉप हो गया या शेड हो गया, यहाँ पर प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन लाइन में, जहाँ पर ट्रैकमैन वाली जो पोस्ट है वहाँ पर प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है। बट वर्कशॉप में 2 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। मेरा भी अभी रिसेंटली ही टेक्नीशियन 2 का प्रमोशन आया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक आखिरी चीज़ होती है भैया, ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब मैं इतने दूर फॉर्म डाल दिया हूँ, मेरा घर दूर है, अब मेरे को मेरे घर के पास जॉब करनी है, तो ट्रांसफ़र भी आपका रेलवे में इजीली हो जाता है। मैं एज अ टेक्नीशियन 2020 में कलकत्ता जोन से बिहार में ज्वाइन हुआ था, जमालपुर वर्कशॉप में। बट मैं अपने घर से 120 किलोमीटर दूर वर्कशॉप में आ गया हूँ, जहाँ से इजीली मैं संडे टू संडे घर आ जाता हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ये जो ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है एक तो, और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट। और उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की लड़की से शादी करते हो तो आप स्पाउस ग्राउंड पे भी अपने घर के नज़दीक जॉब ले सकते हो। तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दिया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर लो, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार की देखो दोस्तों, सारी सुविधा आपको रेलवे में आने के बाद मिलती है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ग्रुप डी की वैकेंसी को क्रैक करें, रेलवे ज्वाइन करें, क्योंकि रेलवे में बहुत सी सीटें वैकेंट पड़ी हुई है। काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है बाकी स्टाफ लोगों के ऊपर, क्योंकि रेलवे में भर्ती नहीं आई थी बहुत लंबे समय से। तो बहुत चांसेस है आगे भी बहुत वैकेंसी आएगी, और ये मौका छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी वैकेंसी आई है। अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें और रेलवे ज्वाइन करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी साथ साथ में सब्सक्राइब कर दिया होगा।